अच्छी सिफारिश ना होने की वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल में 15-20 लगे होते हैं। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इसको तब्दील किया जाएगा। जैसे 9th क्लास के लिए एक बड़ी न्यूज़ है कि उनके भी प्रैक्टिकल्स होंगे। जिस बच्चे के वैसे पेपर के अंदर शायद 30 नंबर ना हो पूरे, लेकिन उसके प्रैक्टिकल में पूरे 30 नंबर लगे होते हैं, वो मोबाइल फोन पे उनको किसी किस्म की कॉल मसूल नहीं हो पाएगी, तो जाहिर सी बात है सिफारिश कल्चर इसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इम्तिहानात में बड़ी तब्दीली करने जा रही है गवर्नमेंट। जो निज़ाम है इम्तिहानात का, सिफारिश कल्चर को ख़त्म करने जा रही है। जो चीटिंग का कल्चर था उसको ख़त्म करने की कोशिश करने जा रही है गवर्नमेंट, और देखते हैं इसमें कामयाब कितना होता है। आज दो स्टोरीज आपके सामने, जो मेन स्टोरीज हैं वो आपके सामने रखेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। एक तो प्रैक्टिकल जो है वो आपके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल्स 10th के किस तरह होंगे और क्या 9th के भी प्रैक्टिकल्स होंगे। जी हाँ, इसके बारे में बड़ी न्यूज़ आप लोगों के लिए। और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके एग्जाम्स के पैटर्न के हवाले से कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो उसमें चीटिंग खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। पेपर्स ई चेकिंग करने जा रही है ताकि वो जो रीचेकिंग के हवाले से मामला थे वो खत्म हो सकें। तो ये दो चीजें, हम दो स्टोरीज जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी प्रैक्टिकल्स के हवाले से। जी हाँ, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, लाहौर बोर्ड और बाकी जो पंजाब के जितने भी तमाम बोर्ड्स हैं, कि उन पे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उन प्रैक्टिकल्स को शफाफ बनाया जाए। क्योंकि पहले क्या होता था, आप लोगों को जानते हैं आप लोग, कि प्रैक्टिकल्स में सिफारिश चलती है और हम एक फ़ोन कॉल्स के ऊपर जिस बच्चे के वैसे पेपर के अंदर शायद 30 नंबर ना हो पूरे, लेकिन उसके प्रैक्टिकल में पूरे 30 नंबर लगे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने पिछले 2-4 साल का जो डाटा है, राना सिकंदर हयात साहब ने उसको एनालाइज करते हुए, जो बाकी टीम है सारी उनकी, जो भी उन्होंने टीम बनाई थी, उन्होंने ये देखा कि भी इसको अब थोड़ा सा हम सेंट्रलाइज करेंगे कि पहले सारे के सारे नंबर जो थे वो जो एग्जामिनर पेपर लेने प्रैक्टिकल का आता था उसके हाथ में होते थे। वो वहीं पर उसी मौके के ऊपर जो है वो 30 के 30 नंबर किसी बच्चे के लगा सकता था, 20 नंबर लगा सकता, वो उसकी मर्जी होती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इसको तब्दील किया जाएगा। क्या इसमें तब्दीली लेके आ रहे हैं? नंबर 1 पे तो जो वहां पर एग्जामिनर के पास जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनके मोबाइल फोन्स वगैरह जब्त कर लिए जाएंगे। वो मोबाइल फोन पे उनको किसी किस्म की कॉल मसूल नहीं हो पाएगी, तो जाहिर सी बात है सिफारिश कल्चर उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा। एक तो ये उसको बेहतर करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो लैब्स हैं उनके अंदर कैमरास इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और वो जो टीम्स हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन उसको जो ऑब्जर्व कर रही होंगी कि किस लैब के अंदर क्या चल रहा है। तो मामला जो है शफाफियत की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो पेपर है वो प्रैक्टिकल का पेपर भी होगा और उसके अंदर थ्योरी भी जो लिखनी होती है। दो चीजें होती हैं, एक अमली वर्क होता है जिसमें आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, उसके मार्क्स होते हैं, और दूसरे नंबर पे वहां पर जो क्वेश्चन होता है उसकी थ्योरी भी लिखनी होती है। वो थ्योरी के जो नंबर है वो अब एग्जामिनर के हाथ से वापस ले लिए जाएंगे, और सिर्फ वो अमली जो वहां पे काम होगा, जो प्रैक्टिकल वर्क होगा, उसके मार्क्स वो वहां पर लैब में देगा। बाकी जो उसकी नोटबुक होगी वो बोर्ड को जाएगी और बोर्ड उसकी सेंट्रलाइज मार्किंग करेगा। वो तमाम बोर्ड जो हैं वो जिस तरह पहले दूसरे पेपर चेक होते हैं, उनकी सेंट्रलाइज मार्किंग, यानी इकट्ठे एक जगह पे बैठ के वहां पर चेकिंग होगी, और उस हिसाब से भी शायद वो भी जो है वो उसको भी ई चेकिंग की तरफ लेके जा रहे हैं कि उसके ऊपर जो क्वेश्चन के अंदर आंसर होगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर स्कैन करके उसको चेक करने की कोशिश की जाएगी। तो ताकि जो बच्चों के, जिसके मैंने बताया जैसे कि 20 नंबर वैसे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में 30 लगे होते हैं, और कुछ बच्चों के साथ ज्यादती होती है कि जिनके वैसे मार्क्स हैं वो 95% होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो उनके पास अच्छी सिफारिश ना होने की वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो प्रैक्टिकल में 15-20 लगे होते हैं, या 4-5 नंबर एम ही काट दिए जाते हैं। जो सिफारिश वाले होते हैं उनके नंबर जो हैं वो ज्यादा लगे होते हैं। तो ये खैर मामला पहले चलते रहे आपके सामने है, लेकिन अब ये जो मामला था इसको शफाफ बनाने के लिए सारे नंबर एग्जामिनर के हाथ में नहीं दे रहे। कुछ नंबर जो है वो एग्जामिनर के हाथ में, बाकी जो है वो थ्योरी के जो नंबर होंगे, जो शीट पे नोटबुक पे लिखे होंगे, वो सेंट्रलाइज मार्किंग होगी और वो बोर्ड में खुद चेक किए जाएंगे डिफरेंट एग्जामिनर्स के थ्रू। तो ये एक बड़ी तब्दीली है। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये अच्छी तब्दीली है। जो जाहिर सी बात है किसी के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, किसी के लिए ये बुरी न्यूज़ है। जो सिफारिश कल्चर पे चलते थे उनके लिए थोड़ी सी, जाहिर सी बात है ये खबर थोड़ी सी बुरी है कि वो उनको खुद पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल उठता है कि जो लैब्स हैं वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स और जो जहां पर वो लैब अटेंडेंट मौजूद होते हैं वहां पर जो सारी चीजें हैं क्या मुकम्मल होंगी? वहां पर बिल्कुल नहीं होती पहले मुकम्मल, चीजें शॉर्ट होती हैं। और जो बच्चे पहले स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वहां पर क्या उनको प्रैक्टिकल वर्क उस तरह करवाया जाता है? नहीं करवाया जाता। तो क्या बच्चे वहां पर जाके जब एग्जाम्स के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ये एग्जाम से कुछ दिन पहले जब आप बात कर रहे हैं इस बात को, तो क्या ये बच्चे वहां पर जाके प्रैक्टिकल वर्क अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? उनकी उसको थ्योरी को लिखने की वो प्रैक्टिस है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात प्रैक्टिकल के हवाले से, 9th क्लास के हवाले से, 9th क्लास के लिए एक बड़ी न्यूज़ है
कि उनके भी प्रैक्टिकल्स होंगे, लेकिन परेशान ना हो, तमाम जो 9th के जो साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स की बात नहीं हुई। अभी सिर्फ वो 9th के जो नए जो टेक के सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं उनके कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स होंगे इस दफ़ा। वो जो डेट शीट आएगी उसके अंदर वहाँ पर बाकायदा तौर पर मेंशन है कि 9th के ये जो पेपर्स होंगे, टेक के सब्जेक्ट्स हैं जो उन्होंने आपको पता ही कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड किए थे, तो उनके जो एग्जाम्स हैं वो भी प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे। बाकी सब परेशान ना हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह वाले उनके किसी किस्म के प्रैक्टिकल्स के एग्जाम नहीं होंगे, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको जाहिर सी बात है अपडेट जरूर रखते हैं। तो ये थी आज की पहली स्टोरी। दूसरी आज की जो बड़ी स्टोरी है, और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो रीचेकिंग की शिकायत थी उनको किसी तरह से कम किया जाए, और उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट अब जो बोर्ड्स हैं वो ये करने जा रहे हैं कि जो पेपर्स हैं उनकी जो मार्किंग है वो ई मार्किंग करने की कोशिश की जा रही है। इसमें पहले मरहले के अंदर कंप्यूटर का जो पेपर होगा उसको ई शीट अलॉट की जाएगी उन स्टूडेंट्स को। ई मार्किंग से मुराद भी उनको ना ई शीट होगी, उनके ना प्रिंट्स जो हैं, फिंगर प्रिंट्स जो हैं वो ले लिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो पेपर उनके पास जाएगा वो एक शीट होगी जिसके ऊपर क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन के अंदर ही नीचे वहाँ पर लाइंस होंगी, उसी पोर्शन के अंदर उन्होंने वो सवाल जो है उसका आंसर देना होगा, और वो फिर जब बोर्ड के पास वापस आएगी उसको फिर वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद उसका जो आंसर्स वगैरह वो टीचर्स को भी आगे जो है, ये अभी तक की जो न्यूज़ है उसके मुताबिक जो टीचर्स हैं उनको भी अलॉट होगा कि आप ये वाला क्वेश्चन जो है फलां टीचर ये क्वेश्चन सिर्फ चेक कर सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो फलां टीचर चेक करेगा तमाम पेपर्स की। वो स्कैनिंग के बाद जो है वो उनके पास घर बैठ के भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए उनको फिर बाकायदा तौर पर सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब काम ही ऑनलाइन है तो ये चीजें आसानियां पैदा करें ताकि इसमें शफाफियत लेके आई जाए। जो रीचेकिंग की शिकायत थी, बच्चे मेहनत करते थे और मार्क्स उनके उस तरह लगे नहीं होते थे, उसको जरा बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन अभी ये तमाम पेपर्स के ऊपर अप्लाई नहीं करने जा रहे। ये भी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो पेपर है ना कंप्यूटर के, अभी सिर्फ ये उसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, 9th पे और फर्स्ट ईयर पे खास तौर पे अप्लाई करने जा रहे हैं, और वो भी कंप्यूटर के ऊपर। बाकी अगर ये तजर्बा कामयाब होता है तो फिर ये गवर्नमेंट जो है बाकी तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके आएंगे। लेकिन अगर ये तजर्बा कामयाब नहीं होता तो फिर कंप्यूटर को भी दोबारा वापस उसी पे शिफ्ट कर दिया जाएगा जो पहले कन्वेंशनल तरीकाकार है। लेकिन उसको चेकिंग के जो मामला हैं उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। राना सिकंदर हयासा पहले कह चुके हैं कि हम रीचेकिंग के जो है वो मामला उनको बेहतर कर रहे हैं ताकि जो एग्जामिनर हैं वो पेपर अच्छे तरीके से चेक करें, उनको गलतियाँ जो हैं वो कम करें। तो आप ज़रा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या ये ई चेकिंग या ई मार्किंग जो है या ई शीट जो प्रोवाइड करना ये एक अच्छा इकदाम है। इसमें नकल जो है उसको जो फ़रोग मिल रहा था पहले, वो नकल के जो फ़रोग है उसको कम किया जाएगा, बच्चे जो मेहनत करते हैं वही आगे आएंगे। तो क्या ये अच्छा इकदाम है? और प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी आप बताइएगा, लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि ये चीज़ें जो हैं जो गवर्नमेंट इस तरह के इकदाम कर रही हैं क्या ये अमली तौर पर मुमकिन है या नहीं है। तो बाकी हमारा ये चैनल जो है लर्न विद निम्स, आपको पता है ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। हम इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।